नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज छत्तीसगढ़ महतारी। नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज छत्तीसगढ़ महतारी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ से झारखंड के बीच हाई स्पीड 4 लेन 4473 करोड़ के प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के पथा गाँव से झारखंड के गुमला तक एक नई सड़क बनाई जाएगी। इसका फायदा दोनों ही प्रदेश के लोगों को मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस प्रोजेक्ट की मंजूरी की जानकारी दी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली में बताया कि देश के 8 नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर को मंजूरी मिली है। इसमें रायपुर रांची के बीच कॉरिडोर प्रोजेक्ट भी शामिल है। इसमें पथा गांव और गोमला के बीच 4 लेन सेक्शन अप्रूव हुआ है। छत्तीसगढ़ के हॉस्टलों में बढ़ेंगी 2000 सीट। सीएम साय ने किया ऐलान। आरंग में 5 गर्ल्स हॉस्टल शुरू। छत्तीसगढ़ की सरकारी हॉस्टलों में 2000 सीट बढ़ेंगी। इसका ऐलान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में किया। उन्होंने आरंग में हुए एक कार्यक्रम में 8 करोड़ में तैयार 5 कन्या छात्रावास का शुभारंभ किया। आरंभ में 5 छात्रावासों के शुरू हो जाने से अनुसूचित जाति की 300 बच्चियों को अपनी पढ़ाई के लिए आवासीय सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने जिन हॉस्टल का उद्घाटन किया उनमें पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास आरंग 100 सीटर लागत 174.67 लाख, प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास मंदिर हसौद 50 सीटर लागत 174.67 लाख शामिल है। बारिश में टापू बने छत्तीसगढ़ के 30 गाँव। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में भारी बारिश के कारण बीते कुछ दिनों से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश की वजह से हर तरफ नदी नाले उफान पर है। वहीं दूसरी ओर 3 से ज्यादा गांव टापू में बदल गए हैं। नदी नालों का जलस्तर बढ़ने से उस पार रहने वाले ग्रामीणों की रोजमर्रा की जिंदगी थम गई है। लोगों को रोजमर्रा की चीजें खरीदने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में ठंडी की पड़ी गर्म खाना योजना 7 महीने से नहीं मिल रहा गर्भवतियों को महतारी जतन योजना का लाभ। छत्तीसगढ़ में महिलाओं को पोषण देनी महतारी जतन योजना शुरू की गई थी, जिसमें गर्भवती महिलाओं को आंगनवाड़ी में गर्म भोजन दिया जाता था। हाल ही में विधानसभा में पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया ने की सवाल पर महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने जवाब दिया कि योजना अभी चल रही है, लेकिन जब हकीकत जानने रायपुर, सूरजपुर, कांकेर, बालोद और जशपुर जैसे इलाकों में पहुंची जहां महतारी जतन योजना की हकीकत सामने आई। दरअसल इन जिलों में गर्म भोजन देने की महतारी जतन योजना मार्च से बंद हो गई है। किसानों को रियायती दरों पर 50 किलो चीनी मिलेगी, बोले छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देश अनुसार भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना रामपुर ने पेराई सत्र 2023 से 24 के लिए एफआरपी योजना के तहत गन्ना किसानों को 6.2 करोड़ का भुगतान जारी कर दिया है। इस भुगतान के साथ ही कारखाना अब तक गन्ना किसानों को कुल 11.52 करोड़ का भुगतान कर चुका है। इस प्रकार पेराई सत्र 2023 से 24 में गन्ना बेचने वाले सभी किसानों को उनका 100% भुगतान मिल चुका है। शर्मा ने बताया कि भोरमदेव शक्कर कारखाना ने सभी किसानों को 100% भुगतान कर दिया है। साथ ही किसानों को जल्द ही रियायती दर पर 50 किलो चीनी उपलब्ध कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ किसानों के लिए सरकार ने जारी किया ₹1 छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार अन्नदाता किसानों के हित में निरंतर कार्य कर रही है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो रही है। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना रामपुर द्वारा पेराई सीजन 2023 से 24 के तहत गन्ना किसानों को एफआरपी गन्ना भुगतान अंतर्गत 6 करोड़ 2 लाख रुपए का भुगतान जारी किया गया है। इस भुगतान के साथ ही कारखाना द्वारा अब तक कुल 113 करोड़ 52 लाख का भुगतान गन्ना किसानों को किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ के छात्रावासों में बढ़ेंगी 2000 सीटें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज आरंग में 5 कन्या छात्रावासों का शुभारंभ किया। 5 छात्रावासों के शुरू हो जाने से अनुसूचित जाति की 300 कन्याओं की अपनी पढ़ाई के लिए आवासीय सुविधा मिलेगी। इन छात्रावासों की लागत 8 करोड़ 6 लाख से ज्यादा है। मुख्यमंत्री ने पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास आरंग 100 सीटर लागत 174.57 लाख, प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास मंदिर हसौद 50 सीटर लागत 174.57 लाख, अनुसूचित जाति कन्या आश्रम आरंग 50 सीटर लागत 162.76 लाख, अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास आश्रम 50 सीटर लागत 162.56 लाख, नवीन प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास आरंग 50 सीटेड लागत 15.297 लाख का शुभारंभ किया। राहुल गांधी के ईडी वाले बयान पर बोले सीएम साय, छत्तीसगढ़ में दोषियों के खिलाफ निश्चित होगी कार्यवाही। लोकसभा में राहुल गांधी ने बयान दिया है कि सरकार की तरफ से ईडी के छापे की योजना बनाई जा रही है। इस टिप्पणी पर सीएम विष्णुदेव साय ने प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि दोषियों अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही निश्चित है और यह उनके राज्य में भी हो रहा है। छत्तीसगढ़ में कानून का राज है, यहाँ दोषियों पर कार्यवाही निश्चित तौर पर होकर रहेगी। सीएम विष्णुदेव साय ने राहुल गांधी के बयान
बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि दोषियों अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही निश्चित है। ये छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वे कोई भी हो। छत्तीसगढ़ किसानों को केंद्र सरकार का तोहफा बढ़ाई फसल बीमा की डेट। फसल बीमा से वंचित रह गए छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को फसल बीमा योजना की तारीख को 10 अगस्त से बढ़ाकर 16 अगस्त करने के लिए प्रस्ताव भेजा था, जिसकी मंजूरी केंद्र सरकार के द्वारा दे दी गई है। अब प्रदेश के ऋणी और अरणी किसान 16 अगस्त तक खरीफ कृषि फसल एवं मौसम आधारित उद्यान की फसलों का बीमा करवा सकते हैं। 69000726 हितग्राहियों के राशन कार्ड हो सकते हैं। अपात्र जिले के 6972 हितग्राहियों ने नए राशन कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया है। इन हितग्राहियों के लिए अब 15 अगस्त तक मोहलत जारी की गई है। इसके बाद नवीनीकरण नहीं कराने वालों के राशन पर ब्रेक लग सकता है। राशन कार्डों के नवीनीकरण आवेदन के लिए इससे पहले 30 जून तक मियाद तय किया गया था। इस अवधि में बड़ी संख्या में लोगों द्वारा आवेदन नहीं किए जाने पर अब इसे 15 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। इस तरह 69000726 राशन कार्डों के आवेदन